रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा में मेरे आज के मेहमान हैं वहाज अली, एक अदाकार है, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सफ़र तय किया है उन्होंने अदाकारी तक का। आई वॉन्ट यू टू नो हिम। आइए मिलते हैं वहाज अली से। वेलकम वहाज, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। आपका बड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है ना? नहीं, आपका शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी, बुलाया। इट्स ऑनर। आप अनवाइंड करना इतना मुश्किल नहीं होता क्योंकि आप फ़ौरन हम चलो अनवाइंड नहीं करते, हम रिवाइंड करते हैं। बचपन की तरफ जाते हैं। जी। कहाँ पैदा हुए? मैं लाहौर में पैदा हुआ। कितने बहन भाई हो? आई एम द ओनली चाइल्ड, कोई बहन भाई नहीं है। रियली? ओह माय गॉड, दिस गोइंग टू बी सो इंटरेस्टिंग। मुझे क्योंकि एक लोनली नहीं, ओनली चाइल्ड है ना, ओनली चाइल्ड, लोनली चाइल्ड है ना, उसकी उसकी ज़िंदगी कैसी होती है, वो किससे बात करता है, वो ख्वाब कैसे देखता है, वो बचपन में कैसा होता है, क्योंकि वो कुछ शेयर नहीं कर रहा होता है ना, सब कुछ उसी का होता है, पेरेंट्स भी उसी के हैं, खिलौने भी उसी के हैं। आई वांट टू नो कैसे बच्चे थे? बहुत शरारती। अच्छा। बेहद शरारती, और खेलने कूदने का बहुत ज़्यादा शौक था। पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था, लेकिन माई पेरेंट्स आर बोथ, दे वर गवर्नमेंट ऑफिसर्स। मेरे अब्बा सिविल सर्विसेज में थे, अम्मा पढ़ाती थीं, वो सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थीं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में, तो उनका बहुत ज़्यादा ध्यान था कि मैं पढूं, और उन दे वर एमिंग कि मैं CSS करूं और एक मुनासिब ज़िंदगी गुजारूं। हाँ एक मुनासिब ज़िंदगी गुजारूं। हाँ। लेकिन मेरा शुरू से ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं बचपन में बहुत ज़्यादा ड्राइंग करता था, पेंटिंग करता था, लिखने का भी शौक था, तो वो सब कुछ करते रहता और था। गाने तो का भी शौक था? मेरे अब्बा को गाने का शौक था। अच्छा। मैंने बहुत सुने उन्हें गाते हुए। मुझे याद है जब मैं सुबह स्कूल के लिए रेडी हो रहा होता था तो रफ़ी साहब के गाने लगे होते थे, और वो गा रहे होते थे, तो ये अर्लीस्ट मेमोरी है। या तो अगर वहाज, ट्रू वहाज को, रियल वहाज को मिलना हो तो वो कहाँ मिलेगा? पता नहीं, ऑनेस्टली। तुम मिले उससे? हाँ, कब मिले थे? हमेशा जब मैं कराची में होता हूँ, वहाँ कोई फैमिली नहीं होती, बिल्कुल अकेला होता हूँ। शूट से वापस आता हूँ कमरे में, बिल्कुल अकेला होता हूँ, तो कभी कभी मुलाकात होती है उससे। तो कैसा है वो? बहुत डरपोक है। सीरियसली? बहुत डरपोक है। किस चीज़ से डर लगता है उसे? तन्हाई से। आई थिंक कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मेरे वालिद का इंतकाल हुआ 2017 में, तो उसके बाद आई थिंक उससे पहले तक मैं वहाज को नहीं जानता था। आई एम सो सॉरी। क्या हुआ था? वो एक्यूट फेलियर में थे 4 दिन से, तो इट्स सो डिफिकल्ट टू। नहीं नहीं, नो, आई वांट टू शेयर योर पेन। मैं कराची में था, तो मुझे घर वाले बताते नहीं थे कि घर में, बिकॉज आई डोंट हैव एनी सिबलिंग, तो वो चाहते नहीं थे कि मैं परेशान हूँ और मेरी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो, किसी भी हवाले से मैं परेशान हूँ। तो मैं वापस आया तो मेरी वालदा ने मुझे बताया। वो बहुत ही मोमेंट, वो ज़िंदगी का एक ऐसा मोमेंट है कि अमीरा पैदा होने वाली थी। यानी 7th को आई रिमेम्बर, मैं स्पेल ब्रेक थे, मैं अपने प्रोजेक्ट्स ख़त्म करके, वो एक प्लान टाइम था 15 दिन का, जिसमें अमीरा ने इस दुनिया में आना था। तो मैंने वो बहुत पहले से प्लान किया हुआ था, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मैं जाऊंगा इस दफ़ा। तो जब मैं वापस आऊँगा तो मैं सिर्फ वहाज नहीं होऊंगा, मैं एक मेरे साथ एक बेबी होगी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी यार, एक अब्बा बन चुका हूँ। तो मैं वो सारी खुशी में जब गया लाहौर, तो मैं जब घर में गया तो मेरी वालदा ने मुझे कहा कि बाबा इज़ नॉट फीलिंग वेल। तो मैंने कहा कि व्हाट हैपेंड? इट्स फाइन। कहते नहीं, ही इज़ नॉट फाइन। हम पिछली रात हॉस्पिटल गए थे, तो उन्होंने कहा कि इनको कोई इन्फेक्शन हुआ है, लंग्स इन्फेक्शन। मैंने कहा कि अच्छा। मैंने उनसे बात की, कहते हैं यार वेरी मच कंफर्टेबल, लुक आई लुक फाइन, आई लुक ओके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई एम नॉट इन पेन, आई हैव कंसल्टेड डॉक्टर, ही सेड आई एम फाइन। मैंने कहा अच्छा, बट मामा इज़ सो मच वरिड। कहते हैं यार तो आदत है, बिला वजह मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
मैंने कहा चलें ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं तो हम एक चेकअप करवा लेते हैं, इसमें क्या बुरी बात है। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा वो रात गुजर गई। तो रात को जब मैं ऐसे ही उठा तो मैंने देखा कि उनके कमरे की लाइट जल रही है। जब मैं उनके कमरे में गया तो तब मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है। मैं उनको ले गया, मैंने कहा देखें बात यह है कि हमें चलना चाहिए। वो थोड़े से इसलिए भी कॉन्शियस थे कि मैं दूसरी तरफ लगा हुआ था, अमीरा को वेलकम करने के लिए हम लोग सारे बहुत खुश थे। तो उनका नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये रिस्क नहीं लूँगा, आप चलें मेरे साथ। मैंने हॉस्पिटल लेके गया, 2-4 टेस्ट हुए, बस फाइन। हम घर वापस आ गए। अब घर वापस आए तो ऐसे ही मैं उनके साथ बैठा हुआ था, फेसबुक पे देख रहा था। आपने देखा होगा कि वो आते हैं सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक, 13 सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक। तो मैं वो ऐसी नज़र मेरे से गुजरे तो मैंने पहला सिम्टम देखा तो मैंने एकदम, क्योंकि मुझे लगता है हम लोग बहुत ऑब्जर्वेशंस पे बहुत बिलीव करते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं सब कुछ। तो मैंने कहा बाबा आपको ये हो रहा है? उनका हाँ ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो 7-8 सिम्टम्स मिल गए। मैं उसी टाइम ही गया। मैंने रिक्वेस्ट की कि जो टेस्ट हैं अगर किसी तरह रिपोर्ट्स जल्दी मिल जाएं, लेकिन वो नहीं पॉसिबल हुआ, रिपोर्ट्स मिली। और फिर मैं वो किसी डॉक्टर के पास लेके गया तो वो वहाँ पता लगा कि वो एक्यूट फेलियर में हार्ट अटैक की। तो 4 दिन गुजर चुके थे। ओह माय गॉड। तो फिर हम लोग हॉस्पिटल गए। हम बिल्कुल ठीक थे। वो खुद बड़े अच्छे तरीके से सबसे मिले और गाड़ी में बैठकर हम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल हम लोग रहे कोई 3 दिन। और उन 3 दिन भी वो बिल्कुल ठीक थे। बस चौथे दिन ज़रा हालात ख़राब हो गए। मैं अपनी वालदा को लेने गया था क्योंकि मैं उनको मिलने नहीं दे रहा था उनसे। मैं नहीं चाहता था कि वो उनको देखें उस सब में, उन मशीन्स में। तो बस। पर कभी फील होता है कि ये नहीं करना चाहिए, उस पर सबको पास होना चाहिए जिस भी हालत में हो, है ना? कभी हम प्रोटेक्ट करते हैं ना, हाँ मुझे वो गिल्ट है। वो एक उस गिल्ट रिग्रेट ट्रिप पे करते मैं हो? रहा, रिग्रेट करता हूँ मैं कि, लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। मुझे ये अंदाज़ा ही नहीं था कि रेत की तरह सब कुछ निकल रहा हाथ से। मैं महसूस ही नहीं कर सका कि सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। तो किस तरह फिर, हाउ डिड यू कम टू टर्म्स विद इट? किस तरह किया? पता नहीं किस तरह किया। मुझे याद है कि जब मैं उनको जा रहा था, जब उनको मैंने दफनाया तो बारिश हो गई। तो मैं बहुत बहुत अपसेट था, बहुत ज़्यादा अपसेट था। क्योंकि प्लान नहीं जब इंसान करता और एक खुशी को लेके आ रहा होता है एक प्लान में, और उस खुशी को इतने गम में तब्दील अगर कोई भी प्लान किसी भी इंसान का हो जाए तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। तो वो एक अनबियरेबल पेन थी जो अगर मैं आज भी सोचता हूँ तो बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। फिर उसके 3 दिन बाद अमीरा पैदा हो गई। तो समझ नहीं पा रहे थे हम लोग कि खुश होना है, रोना है, हंसना है। सब कुछ बहुत बहुत तब्दील हो गया। वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था फॉर मी। उसने क्या बना दिया? उसने मुझे डरपोक बना दिया। उसने मुझे बहुत डरपोक बना दिया। पहले मैं इतना डरपोक नहीं था, मैं बहुत कॉन्शियस हो गया हूँ। रात को अगर मैं लाहौर होता हूँ तो जैसे आँख खुलती है तो अगर बाहर भी जाता हूँ तो एकदम एक नज़र देखता हूँ अपनी वालदा को कि वो ठीक है। कोशिश करता हूँ कि उनकी सांस महसूस हो जाए। आई थिंक माँ बाप एक ऐसी चीज़ होती है कि इंसान कभी भी प्रिपेयर नहीं होता। नहीं, चाहे वो 100 साल के भी हो जाए। तो बहुत बहुत खौफज़दा हो जाता हूँ ये सोच कर भी कि कभी आपको उनके बगैर रहना है।
तो इस ट्रॉमा से कैसे निकल रहे हो? क्योंकि ये ट्रॉमा जो है लॉस का, पेरेंट्स को, कोई भी माँ या बाप में से चला जाए, है ना, ये एक बहुत ही तकलीफ दे है इंसान के लिए, मगर जीना भी तो है ना। हाँ बिल्कुल, है ना, अमीरा के लिए जीना है, अपनी बेगम के लिए जीना है, अपनी अम्मी के लिए जीना है। और उनको भी मैं यही बात समझाता हूँ। वो तो आज बात हुई तो शायद हम माजी में चले गए, लेकिन आई थिंक कि जीना बहुत ज़रूरी है। हाँ। और एक बेहतर ज़िंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि आप जो कुछ भी आपके साथ अच्छा नहीं हुआ उसमें से आप क्या अच्छा निकाल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बना सकते हैं। हाउ दैट थिंग कैन मेक यू बेटर पर्सन। अब्बू को आई लव यू कहा था? वर यू एबल टू टेल हिम कि कितना प्यार करते हो? क्योंकि तकलीफ में ना उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। अच्छा। तो मैंने उनको ऐसे यहाँ हाथ रखा और मैंने उनको बोला कि आपको कुछ होने नहीं दूंगा, लेकिन मैं रोक नहीं सका। तो it's really tough. है ना, it is very tough. बिकॉज मेरे बचपन में सुनते थे ना कि वो हाथ मलते रह गए हमारी। हमें वो मिलता था ना कि जी सेंटेंस बनाओ ना, है ना, अल्फाज का जुमला बनाओ। तो ये हाथ मलते रह जाना यही है कि आपके पास कोई पावर ही नहीं है। बिल्कुल, इसी तरीके से याद है, मैं एक रात पहले अपनी वालदा से कह रहा था कि फ़िक्र की कोई बात नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं उनको लेके गया हूँ तो जैसे लेकर गया हूँ तो वैसे लेकर भी आऊँगा। लेकिन आई थिंक कि हमें काफ़ी मामलात पे अल्लाह ताला पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़िंदा होते तो शायद वो पता नहीं कितनी तकलीफ़ में होता, उनके लिए वो कितना मुश्किल होता। तो आई फील कि अल्लाह बहुत बड़ा और वो बेहतर फैसले करने वाला है। समझ आइए ये मौत क्या चीज़ है? डू यू अंडरस्टैंड इट? हैव यू कम टू टर्म्स विद इट? आपको मौत तो समझ में शायद किसी की भी नहीं आएगी जब तक वो उसको फेस नहीं करेगा, ये बात समझ में आई है। लेकिन ज़िंदगी के बारे में मैं इतना कहूँगा कि ज़िंदगी ना एक हवा की तरह लगती है मुझे अब। अमीरा को गोद में उठाते हुए भी, अगर आप उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसे देखने की कोशिश करेंगे तो यूं करके निकल जाएगी। आप सिर्फ उसे आंखें बंद करके महसूस करें तो आप उसको एंजॉय कर सकेंगे। अगर आप बेहतर ज़िंदगी बेहतर हो या ना हो, लेकिन अगर आप उसको महसूस करना चाहते हैं तो आई थिंक कि वो फिर यही तरीका है कि उसको आंखें बंद करके महसूस करें, उसके मोमेंट्स को, उसकी हार्डशिप्स को, उसमें जो आपको खुशियाँ मिलती हैं, जो गम मिलते हैं। अगर आप उसे ढूंढने की, देखने की कोशिश करेंगे, पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो एक हवा की तरह है, वो हवा के झोंके की तरह फ़ौरन जल्दी से चली जाएगी। बहुत सारे बेबीज बनाओगे है? क्योंकि लोनली चाइल्ड, द ओनली चाइल्ड जो चाहता था कि बहुत सारे दोस्त हों और साथी हों और कभी लोनली ना हो, बहुत सारे बनाओगे। अमीरा को नहीं अकेला होने दोगे? इसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन ये ज़रूर सोचता हूँ कि अमीरा को बहुत अच्छी इंसान बनाना चाहूँगा, जो बहुत सेंसिटिव हो और बहुत पॉजिटिव हो और बहुत बहादुर हो, जो मुकाबला कर सके पूरी दुनिया का। तो अभी कुछ और होने वाला है? पता नहीं है कुछ है कुछ नहीं, आई डोंट थिंक। जितना होना था वो सब कुछ हो गया। अब आंधी चल चुकी है, अब चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं। पहली मोहब्बत कब हुई थी? तो बहुत सारी हुई हैं। मोहब्बत बहुत पहले हुई थी, पहली मोहब्बत, और फिर उसके बाद मोहब्बत हुई और फिर उसी मोहब्बत से शादी हो गई। आई थिंक मोहब्बत भी। क्या नाम है तुम्हारी बेगम का? सना। और कहाँ मिली थी सना? सना उसी इंटर्नशिप प्रोग्राम पे मिली थी, समा में। ओह। सो उसी इंटर्नशिप प्रोग्राम पे वो। और कितना अरसा लगा था ये बताने, मुझे अच्छी लग रही है। फौरन। वो डरपोक शख्स कहाँ गया, वो शाय शख्स कहाँ गया? आपको बताया कि वो जो डरपोक शख्स है वो वालिद की वफ़ात के बाद
मिला मैं उससे। उससे पहले मैं बहुत नाडर था। मुझे पता था कि मैं कुछ भी कर लूँ, चाहे जितना भी बुरा कर लूँ, जितना भी अच्छा कर लूँ, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा सॉल्व, संभाल लेगा कोई ना कोई, मैं खुद संभाल लूँगा। लेकिन वो जब सब इतनी सारी बातें बोलकर मैं खुद से वो सब कुछ संभाल नहीं सका, उसके बाद बहुत डर गया। मैं बता रहा हूँ कि वो एक इंसान ही बदल गया सब कुछ के बाद। प्रपोज किसने किया था, सना ने या अच्छा, बाहर मतलब प्रपोज वाला सीन इतना नहीं रहा हमारा, क्योंकि चूंकि मैं एक अकलौता बच्चा था वालिदैन का, तो वो चाहते थे कि मैं बस शादी कर लूँ बहुत जल्दी से। तो वो बस उसी में बहुत ही जल्दी ये रिलेशनशिप टू शादी चला गया। तो घर वालों की बात करवा दी गई और फिर तो खत नहीं लिखे खुशबू से भरे और नहीं, कार्ड्स बहुत लिखे सना ने मेरे लिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। है? चक्कर नहीं लगाए उसके घर के, उसके इर्द गिर्द, उस एरिया के, वो सारी चीजें जो करनी होती हैं? आई थिंक किए हैं। हैं? हाँ? किए हैं, की हैं, मुझे काफ़ी कोर्टशिप का एक किए। अपना एक मिजाज है बिल्कुल ना, बिल्कुल किया, है बिल्कुल ना, और किया। एक लुत्फ है, लुत्फ है है, ना? हाँ। वो सारे लुत्फ उठाए हैं। बल्कि एक पॉइंट ऐसा आया कि जब घर वालों को लगा कि ये हमने ठीक फैसला नहीं किया, इन दोनों बच्चों को एक साथ नहीं रहना चाहिए, तो वो काफ़ी चीज़ें ख़राब हो गई। तो फिर बहुत ही फिल्मी अंदाज में बस वो कुछ ऐसे मामलात हुए कि बहुत जल्दी कर बहुत दिया जल्दी ना। सब कुछ हो गया, तो बहुत जल्दी सब कुछ ख़राब भी होने लगा। तो वो फिर लड़ झगड़ के हमने शादी की एक दूसरे से। तो क्या भाग के की थी या नहीं, भाग के नहीं की थी, कन्विंस किया था अच्छा। सबको कि हाँ भाई हमने करनी है। तो क्या किया था, रोए थे बहुत रोया था भाई, मैं तो बहुत रोया था। सना के सामने, अपने अम्मा अब्बा के सामने बहुत ज़्यादा। मैं सना इतना नहीं रोई जितना मैं रोया हूँ। वो अब रो रही है। वो अब रो रही है? तुम उसे रुला रहे हो? मैं रुला रहा हूँ। क्यों? अमीरा बहुत तंग करती है, मैं नहीं संभालता, वो संभाल रही है। तो मिलके नहीं कर रहे सब कुछ? नहीं, मैं मिलके नहीं करता, बल्कि आपको बताऊं कि अब मुझे एहसास हो रहा है कि माँ के दर्जात क्यों बुलंद हैं, क्योंकि मैं रात को सो जाता हूँ, मैं बच्चे नहीं संभाल सकता। और कभी कभी अगर मुझे लगता है कि उसको लगे कि मैं जाग रहा हूँ, तो एक्टर होने का फ़ायदा उठाता हूँ, बहुत गहरी नींद की एक्टिंग करता हूँ। मगर क्यों करते हो ऐसा? आपको पता है इतना मज़ा आता है। हाँ, मज़ा आता है ना? इमेजिन अगर आप टेक ओवर कर लो और वो सो जाए और आप देखो उसे। मैं टेक ओवर कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ डरते क्यों हो? 20 मिनट के लिए। क्यों? इतना मजा आएगा, इतनी बॉन्डिंग होगी। हाँ, बॉन्डिंग और तो ये होती फिर है, आगे हाँ। तक चलेगी, हाँ, वो तो है सही ना? है। आप जब अपने बेबी के डायपर बदलते हैं, उसको फीड करते हैं, उसकी उसके लिए उठते हो और अपनी गोद में लेके उसको फिरते हो, टहलाते गले से हो। लगाना बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं उसको इम्प्रिंट कर रहा हूँ। बिकॉज वो टाइम सिर्फ अब्बा और बेबी का होगा ना, अम्मा नहीं होंगी, बिकॉज वो सो रही होंगी। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो अमीरा की अम्मा है, उनको लगता है कि मैं अमीरा का बिल्कुल ख्याल नहीं रख सकता, तो वो कभी भी जिंदगी में सरप्राइज है। हाँ, ये कर सकता हूँ। सरप्राइज है। हाँ, सरप्राइज कर, हाँ, लगता है ये वाला काम है जो अब सरप्राइज करना पड़ेगा। और क्या, रीइन्वेंट करो ना, बिकम द डैड, है ना? या ट्रू दैट। Because I think it's मैं because we have two daughters, और मैंने I saw to it that उस्मान और उनकी दोनों बेटियों में एक बॉन्डिंग हो, जिसके लिए मुझे थोड़ा पीछे डिफिकल्ट होता है। माँ चाहती है कि वो हॉग करे और टेक ओवर कर ले और बस वही वो हो, लेकिन मैंने किया ये, मैंने थोड़ा सा बैक स्टेप लिया ताकि वो माँ मतलब बाप और बेटियों में वो रहे, और उसका बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो दोनों दीवानी है अपने बाप की, और उनका इतना ज़बरदस्त बॉन्ड है, अमेजिंग बॉन्ड है। मुझे लगता है कि बच्चियों का बाप के साथ बॉन्ड होता ही है। हाँ, अपने आप को मत डिनाई करना, ये है ना? बिकॉज आई थिंक वो जो एक कसक है ना दिल में कि मैं ये कर सकता था, नहीं किया। हाँ, है ना? हाँ, वो सारा जो करना चाहते थे वो अमीरा के लिए करो। वो जो हाथ पकड़ना है, वो गोद में उठाना है, वो लाड करना है। नहीं, मैं बहुत लाड करता हूँ। और वो गाना गाना है। मज़ेदार बात ये है कि अमीरा मेरे सारे ड्रामे देखती है मेरे साथ बैठ के, और डायलॉग्स को रिपीट करती है। ड्रामे के जो OSTs हैं बाकायदा गाती है।
अभी वो बोल नहीं सकती, 2 साल की है सिर्फ, लेकिन वो उसका आलाप प्रॉपर So लगा रही होती है, तो मुझे लगता है वो ये वाली उसकी कनेक्टिविटी उसके दादा से है। वो सुनकार है ना, उसके कान है, she can, हाँ, she has a good ear as they say. लगता है कि she might become a singer? मुझे 75% लगता है। रोकोगे? नहीं, मैं नहीं रोकूंगा उसे। वो सब करके दोगे जो एक अच्छे गायक के लिए ज़रूरी है, उस्ताद और माहौल सब और करके इंस्ट्रूमेंट्स, सब करके है ना? चाहे कहीं भी जाना पड़े उस्ताद चाहे ढूंढने। कहीं भी जाना पड़े। आज कहाँ खड़े हो? खड़े होने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी खड़ा नहीं। मुझे लगता है कि इंसान हर एक दिन स्ट्रगल कर रहा होता है, एंड आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी कि मुझे उस तरह से उन सब हालात का सामना नहीं करना पड़ा। बट स्टिल आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, बहुत सारी बातों से, खुद से, सबसे इम्पोर्टेंट खुद से लड़ना पड़ता है हर रोज़ एक बेहतर इंसान बनने के लिए, बेहतर सोच रखने के लिए, नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए, उससे बाउंस बैक करने के लिए। कभी सोचा कि जो इतना एक तबीयत में जो सेंसिटिविटी है, गुदाज है, इसके भी पीछे कोई राज है ताकि एक अच्छे एक्टर बन सको? क्योंकि जो लोग सेंसिटिव नहीं होते वो अच्छी तरह से इमोट भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सेंसिटिव हो, ताकि वो सारे महसूसात और सारे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उस कैरेक्टर के, उन्हें इमोट कर सके। कभी लगता है कि चुने गए हो और बहुत जिम्मेदारी है और बहुत अच्छा काम करना है आगे चल के? ऑनेस्टली बताऊं, ये लगता है कि चुना गया, और अभी लगता है कि शायद यही करना था, शायद बना ही इसलिए। पहले नहीं लगता था, लेकिन अब लगता है ऐसा कि, लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि एक्टिंग बहुत एक पेनफुल चीज़ है, क्योंकि आप डेफिनेटली जो इन्फॉर्मेशन एंकर कर रहे होते हैं वो अपनी ज़िंदगी से कर रहे होते हैं। तो कभी कभी आपको, अब हम जो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं ज़िंदगी की उस पेनफुल जगह पे ले जाते हैं जहाँ आप नहीं जाना चाहते बार बार, और वो शायद टेलीविज़न पे देख के तो नहीं इतना फील होता है, लेकिन एक एक्टर बहुत ज़्यादा जंग कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा जंग कर रहा होता है सीन्स करते हुए। वो पढ़ तो वो कंटेंट रहा होता है जो सामने लिखा होता है उसके, लेकिन वो बोलते हुए, वो परफॉर्म करते हुए वो साइकोलॉजिकली, इमोशनली अपनी ज़िंदगी के किस पार्ट में है वो सिर्फ उसी को पता है। उससे फाइट वो वही कर रहा है। लोगों को तो लग रहा है कि वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, वो सब स्क्रीन पे आ रहा है, लेकिन इंटरनली वो कहाँ पे है? इट्स वेरी टफ एंड समटाइम्स इट्स वेरी पेनफुल। वो जो एक लाइन है, सतर है, जिससे आगे नहीं जाना एक एक्टर को, क्योंकि वहाँ जाने से जहन उलट भी सकता है। उस तरह उससे कैसे बचाते हो अपने आप को? क्योंकि जो नाजुक लोग होते हैं वो तो बहुत ओढ़ लेते हैं ना सब कुछ। मैं बचा ही नहीं पाता, मैं नहीं बचा पाता। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हार जाता हूँ बचाने में। मुझे लगता है कि अगर मैं बचाऊंगा तो मैं उस इमोशन के साथ नाइंसाफ़ी करूँ। मैं फेक नहीं कर सकता। तो फिर वापस कैसे आते हो, बाहर कैसे निकलते हो? दूसरे बहाज को बुला लेता हूँ ओह, फ़ौरन से। और वो जो दूसरा है वो शौहर है, बाप है, बेटा है? फ़ौरन से। कभी मुश्किल हो जाए तो? आदत हो गई है। आई थिंक आपको एक इट्स प्रैक्टिस। आप उस जगह जाएं और फिर फ़ौरन वहाँ से निकल आएं। तो सेट से निकलते वक्त सब कुछ वहीं छोड़ जाते हो या घर ले आते हो या गाड़ी में, मेरी रास्ते कोशिश होती है कि बेस्ट टाइम तो ये होता है कि जब आप वापस जा रहे होते हैं वहाँ पे निकल जाए, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि सेट पे ही सब कुछ छोड़ के चला जाऊँ। लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप नहीं कर पाते। तो क्या अम्मी ने कभी टोका है कि
तुम कुछ कैरी कर रहे हो, अम्मी ने पकड़ा है हाँ, और सना ने भी। सना ने नहीं पकड़ा अभी तक। वो एक सीन था, वो मैं उसमें बहुत रो रहा था, तो मेरी वालदा ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि तुम अपने बाप को याद करके रो रहे थे। मैंने कहा जी, अच्छा चलो, मुझे भी बहुत याद आते हैं। हम्म, पकड़ लेती। हम्म। क्या करना चाहते हो तुम अपने अब्बू के लिए? पता नहीं, ऐसा क्या काम वो छोड़ मुझे गए थे लगता जो है कि अधूरा है? मुझे लगता है कि मैं, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सका। नहीं कर सकते हो क्योंकि बहुत से काम अधूरे रहते हैं ना, ताकि उन्हें कोई और आके कंप्लीट करे, उन्हें मुकम्मल करे। ये है ही, जिंदगी ऐसी है। शायद वक्त के साथ साथ और अमीरा के बड़े होने के साथ साथ मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। हम्म, मुझे लगता है अगर अमीरा सिंगर बन गई तो हाँ, यस, तो बिकॉज उनका वो अधूरा काम हो जाएगा। अधूरा काम हो आई जाएगा। डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है, मेरी वालदा को भी लगता है कि अमीरा की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल अपने नाना से मिलती है। वो ऐसे बाजुओं को मोड़ना, ऐसे यूं करके सोना, यूं हाथ बांध देना या पीछे हाथ बांध देना। तो मैं कभी कभी अपनी अम्मा से कहता हूँ कि मामा ये देखें, मुझे लगता है बाबा वापस आ गए। कि वो दादा का भी है उनकी, और ये जो कान है जो हाँ सुनता है हाँ हाँ मौसीकी को और उसको पहचानता है ना, तो ये वहीं से आ रहा है। वहीं से यार। व्हाट अ प्लेजर इट इज टू मीट यू। हाँ, हाँ, थैंक यू सो मच जानी, ब्लेस यू, Thank और you. बहुत अच्छा अच्छा काम करो। और ये नाजुक होना अच्छा है। अगर सारे मर्द नाजुक हो जाए ना तो जंगें बंद हो जाए, हाँ सही बात है ना। सही बात है। ना कोई लड़े, ना कोई झगड़े, सब बराबरी की ज़िंदगी गुजारे, यू नो। ऐसा ऐसा खूबसूरत हो जाए ये ज़मीन का खित्ता, खुश रहें सारे, खुश रहें है सारे, ना, हाँ मोहब्बत करें बिल्कुल। और जीने दें और जीते रहें, और फिल्में बनाएं और गाने गाएं और शायरी करें, शायरी करें। है ना। अल्लाह करे बहुत लिखो, बहुत एक्टिंग करो और पेंट भी करो, बिल्कुल। उसको ना छोड़ना, है ना। आई थिंक ये बड़े अच्छे इजहार हैं, है ना, खूबसूरती के इजहार हैं। खूबसूरती के इजहार है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, Same here. इट वाज अ Thank you so प्लेजर। much. Likewise.